Hello everyone, welcome to RB Good Ideas, your tested and trusted educational channel on YouTube। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी के 4th चैप्टर के एमसीक्यू को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हम लोग इससे 25 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है व्हीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। क्वेश्चन है गेहूं को कितनी एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है। गेहूं एक राबी क्रॉप है, इसलिए इसे इरिगेशन की कम जरूरत होती है, लेकिन प्लांट ग्रोथ में इसे रह रहकर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे 50 से 75 cm एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 50 to 75 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज। हमारे देश की तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है। फूड क्रॉप किसे कहते हैं? तो वैसी क्रॉप जिसे हम खाने के लिए उगाते हैं उसे फूड क्रॉप कहते हैं, जैसे धान, गेहूं, बाजरा etc। ज्वार इंडिया की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। कौन सा स्टेट बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बाजरा नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप के रूप में उपजाया जाता है, तो राजस्थान बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। मेज की ग्रोथ के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन राइट है। मेज को मक्का या मकई भी कहते हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर, 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 60 cm to 110 cm और डीप नाइट्रोजन रिच अलूवियल सॉइल होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी एंड ओल्ड अलूवियल सॉइल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following crops is a major source of protein in a vegetarian diet? नीचे दी गई क्रॉप्स में से कौन सी फसल एक वेजिटेरियन डाइट के लिए प्रोटीन का मेजर सोर्स है। डाइट हिसाब से हम या तो नॉन वेज होते हैं या फिर वेज। नॉन वेज वाले तो अंडा, मछली, मीट खाकर प्रोटीन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वेज वाले ऐसा नहीं कर सकते। व्हीट और राइस से मेनली कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जबकि ऑयल सीड से फैट्स की प्राप्ति होती है। अब बची पल्सेस यानी दालें, ये प्रोटीन का सोर्स हैं और वेजिटेरियन डाइट वालों के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स भी। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, पल्सेस। अगला क्वेश्चन भी पल्स पर ही बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। पल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ राबी एंड खरीफ सीजन। चना दाल, मसूर, मूंग, राजमा का प्रोडक्शन राबी सीजन में होता है, जबकि अरहर, उड़द आदि का प्रोडक्शन खरीफ सीजन में होता है, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, पल्सेस आर लेगुमिनस क्रॉप्स। दाल असल में बीज है। ये बीज पॉट्स में या फली में पाई जाती हैं। ये देखिए, ये हैं पॉट्स या लेग्यूम्स। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, दे आर ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। पल्स प्लांट्स की जड़ों में छोटे छोटे ग्लैंड्स या नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और इसी क्वालिटी के कारण पल्स प्लांट्स की क्रॉपिंग रोटेशन में की जाती है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो आप जान गए कि ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, रिक्वायर्स इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। पल्स प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में उपजाई जा सकती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, रिक्वायर्स इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट है 3 crops of paddy grown in a year in the states of Assam, West Bengal and Orissa are। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी यानी धान की 3 फसलें एक साल में उगाई जाती हैं। आपको बताना है कि उन तीनों फसलों का नाम क्या है।
तो इसका आंसर है औस, अमन और बोरो, यानी ऑप्शन नंबर ए। औस को गर्मी में प्री मानसून रेन में बोया जाता है और ऑटम में काटा जाता है। अमन को रेनी सीजन में यानी जुलाई अगस्त में बोया जाता है और विंटर में काटा जाता है। बोरो राइस को विंटर बोते हैं और समर में काट लेते हैं, इसलिए इसको स्प्रिंग राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? शुगर केन के ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? शुगर केन एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसे गर्म मौसम चाहिए, साथ ही इसे पानी की भी मॉडरेट रिक्वायरमेंट होती है। शुगर केन की ग्रोथ के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का एनुअल रेनफॉल चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मिलती हैं तो गन्ने के पौधे बहुत हेल्दी, टॉल, थिक और जूसी होते हैं। इसलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अगर आपको एग्रीकल्चर का चैप्टर सही ढंग से कवर करना है तो पूरे चैप्टर को थोड़ा तेजी से पढ़ते जाइए और सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स को अंडरलाइन करते जाइए। इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत हैं, इनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन करना पड़ेगा। साथ ही इसी तरह के एमसीक्यू टेस्ट भी देते जाइए। ये चैप्टर ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What percentage of our cropped area is covered by oil seeds? हमारे देश के टोटल क्रॉप्ड एरिया के कितने परसेंट पर ऑयल सीड्स की खेती होती है? वैसे प्लांट्स जिनसे ऑयल मिलता है हम उन्हें ऑयल सीड्स कह सकते हैं, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसेमम, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर। इसके अलावा भी और भी कई हैं। इनमें से मैक्सिमम को हम लोग खाते हैं और कुकिंग में फ्राई करने के लिए यूज भी करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ का यूज साबुन, कॉस्मेटिक्स या मरहम बनाने में भी होता है। तो इस तरह इंडिया में कई तरह के ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। टोटल क्रॉप्ड एरिया के लगभग 12% एरिया पर ऑयल सीड्स की क्रॉपिंग होती है, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन बी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप? इसमें से कौन सी कंडीशन चाय की फसल को बर्बाद कर देगी? सवाल यह उठता है कि टी क्रॉप के लिए आइडियल ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? तो यह कंडीशन है 150 से 200 सेंटीमीटर तक का फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट विथ 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी या स्टैग्नेंट वाटर टी क्रॉप को डैमेज कर देता है, यानी जरूरत से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसलिए आंसर है ऑप्शन डी, सॉइल विच हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगला सवाल लेते हैं, कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन? सबसे पहले कॉफी कल्टीवेशन इंडिया में कहां इंट्रोड्यूस किया गया? इंडिया में कॉफी की खेती को 250 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। 1670 में यानी 1670 में इंडिया में कॉफी की खेती स्टार्ट हुई थी। यमन से कॉफी बीन्स को लाकर बाबा बूदन ने बोया था। उनके ऑनर में ही उस रीजन को बाबा बूदन हिल्स कहते हैं। ये चिकमंगलूर के आसपास पड़ती हैं, कर्नाटक स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बाबा बूदन हिल्स। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following crops is an important raw material for automobile industry? इसमें से कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है? पल्स और रागी का यूज हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो फूड्स हैं या डाइट पार्ट हैं। अब बचता है रबर। रबर का यूज टायर बनाने, सीट का फोम बनाने, मोल्डेड पार्ट में, एडहेसिव में, स्पेयर पार्ट्स में और ना जाने कहां कहां होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन सी, रबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज? सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म की रियरिंग को क्या कहते हैं? यह है सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। इसमें डोमेस्टिकेटेड रेशम के कीड़ों के कैटरपिलर से कच्चा रेशम यानी रॉ सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। स्पेशली बॉम्बिक्स मोरी नाम के डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म का यूज किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन ए सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इसमें से किसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहते हैं? कॉटन को जनरली कॉटन ऊल कहते हैं, हेम्प फाइबर को इंडस्ट्रियल हेम्प भी कहा जाता है, सिल्क को क्वीन ऑफ फैब्रिक के नाम से जाना जाता है। अब बचा हमारे पास जूट। जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि इसका कलर पीला भूरा और चमकदार होता है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी जूट। अब 15th क्वेश्चन को करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। यानी आपको बताना है कि जब लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो उस एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मार्केट के लिए क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इसमें काफी लेबर और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सिस्टम का एक मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप। इनमें से कौन राबी क्रॉप है? राबी क्रॉप्स तो विंटर क्रॉप्स हैं, इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और स्प्रिंग सीजन में यानी मार्च के आसपास काट लिया जाता है। राबी क्रॉप्स को जनरली ड्राई एरियाज में उगाया जा सकता है। यहां पर ग्राम एक ऐसी क्रॉप है जो ड्राई एरियाज में उगाई जाती है और बीच बीच में इसकी सिंचाई भी की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ग्राम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस क्रॉप। इसमें से कौन लेगुमिनस क्रॉप है? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में इसको एक्सप्लेन किया है, आपको याद होगा ही। उसमें दिए गए फैक्ट्स के बेस पर आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन ए यानी पल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एग्रीकल्चर चैप्टर में ओनली फैक्ट्स ही नहीं है बल्कि इसमें इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम का पूरा लेकिन सिंपल डिटेल भी दिया गया है। अगर हम चाहें तो इसी पैटर्न को और फैक्ट्स को फॉलो करके खेती स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों का पेट भरने और उनकी भूख मिटाने का एक नोबल काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। सरकार ने किसी क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए इसमें से किसकी घोषणा की है, किसका अनाउंस किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट सपोर्ट प्राइस। यानी गवर्नमेंट आपके लॉस का पूरा प्राइस नहीं देगी बल्कि एक ऐसा प्राइस तय करेगी जो कि आपके लिए भी सुटेबल हो और गवर्नमेंट के लिए भी सुटेबल हो, आप बेच सके और गवर्नमेंट उसे खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज। प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को और किस नाम से पुकार सकते हैं? प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें जमीन का एक टुकड़ा जाता है, जमीन पर उगे पेड़ पौधे काटकर उनके लगाया जाता है और क्लियर जमीन में उसकी राख मिक्स कर दी जाती है। फिर उस लैंड पर कुछ साल खेती की जाती है। जमीन के बंजर या यूजलेस होने पर कोई दूसरा पार्ट फिर इसी तरह क्लियर किया जाता है और फिर से खेती की जाती है। इसे झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ। यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर किस तरह का एग्रीकल्चर है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इसमें पूरे साल भर एक ही फसल उगाई जाती है। इसके लिए लार्ज कैपिटल और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, साथ ही एक अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉमर्शियल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 21 ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिटवीन द राबी एंड द खरीफ सीजन इज कॉल्ड दी। राबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच समर मंथ के शॉर्ट सीजन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हमें एग्रीकल्चर सीजन को ध्यान में रखकर ही देना है। अगर आपने इस चैप्टर को एनसीईआरटी में थॉरोली पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये कि राबी और खरीफ सीजन्स के बीच एक शॉर्ट सीजन आता है समर मंथ में जिसे जायद कहते हैं, ZAID जायद। तो अब आंसर तो क्लियर हो ही गया, ऑप्शन बी जायद सीजन। जायद सीजन मार्च से जुलाई तक रहता है। खीरा, तरबूज, खरबूजे, करेला, कद्दू ये सब जनरली जायद सीजन की मेन प्रोडक्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर।
इंडिया की मेजर क्रॉप्स कौन कौन है? आइए एक बार फिर से एनसीईआरटी की उसी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट इंडिया की मेजर क्रॉप्स हैं। इसे से मैक्सिमम मैच कर रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, राइस, व्हीट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, टीसी। अगला सवाल लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड क्रॉप? इसमें से कौन फूड क्रॉप नहीं है? जिस क्रॉप को फूड के रूप में यूज किया जाता है उसे फूड क्रॉप कहते हैं, चाहे उस क्रॉप को फार्मर सेल्फ यूज करे या मार्केट में बेचे और उसे खरीदकर हम यूज करें। यहां पर राइस, व्हीट और मिक्स फूड क्रॉप है, जबकि कॉटन एक फाइबर क्रॉप भी है, कैश क्रॉप भी, लेकिन ये फूड क्रॉप नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, कॉटन। नेक्स्ट इज मस्क मेलन ग्रोज इन। मस्क मेलन यानी खरबूजा किस सीजन में उगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 में जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल में मैंने खरबूजा का भी एग्जाम्पल दिया है, यानी खरबूजा जायद क्रॉप है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जायद सीजन। लास्ट क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। विच क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो? इस क्रॉप को ग्रो करने में लगभग पूरा एक साल लग जाता है। तो एनसीईआरटी बुक कहती है कि शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। आपका आंसर ऑप्शन बी, शुगर केन। बड़े अच्छे और सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने यहां पर डिस्कस किए। आई होप यू एंजॉयड एंड आपको इन सारे एमसीक्यूज की क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई होगी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो सेशन कंप्लीट होता है। आरबी गुड आइडियाज पर इसी तरह के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज सिस्टमेटिक वे में वीडियोस के फॉर्म में आ रहे हैं और आपके लिए अवेलेबल हैं। इन्हें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं और घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अपने जूनियर्स को जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा। आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए नए नए कोर्सेज ला सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी कनेक्टेड विथ अस, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।